नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैराथन कंपटीशन क्लासेस पर। आज हम लोग फिर उपस्थित हैं एक नए टॉपिक के साथ में। हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा है हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, और इसका ये क्लास नंबर 14 है। इससे पहले हम लोग 13 क्लास इसमें कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो क्लास नहीं करे हैं, है ना, 13 क्लासेस को नहीं देखा है, तो उन्हें जाइएगा और एक्सेस करिएगा, है ना। तो आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज के जो क्वेश्चन है वो क्या है गलत बाट नापतोल पर आधारित प्रश्न, गलत बाट प्रयोग या फिर नापतोल पर आधारित प्रश्न। ठीक है, देखते हैं भाई कैसे क्वेश्चन होते हैं इसमें। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होता है कि कोई दुकानदार बेचते समय गलत बाट का प्रयोग करता है और उसके माध्यम से लाभ या हानि उसे हो रही होती है। उसी को हम लोगों को बताना रहता है कि कितना % का लाभ या हानि होगी। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, हम लोग उसी पर डिस्कशन करते हैं। कह रहा, एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर सामान बेचने का दावा करता है, लेकिन तौलते समय 10% की कमी कर देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, अगर कोई व्यक्ति क्रय मूल्य पर ही सामान बेचेगा तो उसे ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगी। लाभ और हानि किस बात पर निर्भर करता है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा है या कम है। अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा है तो लाभ होगा, और अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है तो हानि होगी। तो ये साहब क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक दुकानदार क्रय मूल्य पर सामान बेचने का दावा करता है, क्रय मूल्य पर ही बेचता है, तो इसका मतलब उसे ना तो लाभ होना चाहिए ना ही हानि। लेकिन कह रहा है तौलते समय 10% की कमी कर देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो उसे लाभ किस वजह से हो रहा होगा, तो आप बताएंगे उसे लाभ इस वजह से हो रहा होगा क्योंकि वो तौलते समय क्या करता है, तौलते समय 10% की बेईमानी कर देता है, तो यही उसका लाभ है, समझिएगा। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि 10% बेईमानी करता है तो लाभ 10% कमा रहा है ना। ऐसा होता तो फिर परीक्षाओं में ये प्रश्न ना पूछा जाता, इसके लिए पढ़ने की आवश्यकता थोड़ी होती। तो आप समझिएगा, देखो इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है। हम ऐसा मान के चलेंगे हमेशा कि जो 1 ग्राम वस्तु होती है, 1 ग्राम वस्तु जो होगी, ठीक है, उसका मूल्य 1 रुपया होगा। कितना होगा, 1 रुपया। इसलिए 1000 ग्राम वस्तु का जो मूल्य होगा, 1000 ग्राम वस्तु का जो मूल्य होगा वो 1000 रुपया होगा। ये बात हम लोग मान के चलेंगे पूरे क्वेश्चंस में, ठीक है, इस वाले टॉपिक में। और कोई भी व्यक्ति कितना सामान खरीदेगा बेचेगा, तो हम इसको भी मान के चलेंगे कि वो हमेशा 1 किलोग्राम वस्तु ही खरीदेगा और बेचेगा। ठीक है, क्योंकि हमें प्रतिशत में लाभ बताना है, तो जितना लाभ 1 किलोग्राम वस्तु बेचने पर होगा उतना ही लाभ हम उस सामान की चाहे जितने किलोग्राम वस्तुएं बेचें, परसेंटेज में लाभ बराबर ही रहेगा। ठीक है, परसेंटेज में क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार क्रय मूल्य पर सामान बेचने का दावा करता है, तो हमने माना कि एक दुकानदार है जो 1000 ग्राम वस्तु खरीदा होगा। कितनी खरीदा होगा, 1000 ग्राम। और ये 1000 ग्राम कितने में खरीदा होगा, तो आप बताएंगे 1 ग्राम वस्तु का मूल्य 1000, तो 1000 रुपये में ही खरीदा होगा। 1 ग्राम वस्तु का मूल्य है 1 रुपया, तो 1000 ग्राम का मूल्य कितना मानेंगे हम लोग, मानेंगे 1000 रुपया। तो ये कह रहा है कि इसका मतलब इसका क्रय मूल्य क्या रहा होगा, 1000 रुपया रहा होगा। और यह कहता है कि इसे क्रय मूल्य पर ही सामान बेचने का दावा कर रहा है, तो इसने ये 1000 में ही खरीदा होगा और 1000 में ही क्या होगा, बेचा होगा। अच्छा, एक बात और हम बना लेते हैं, वो ये बना लेते हैं कि ये जो 1000 है इसे हम लोग डिफाइन नहीं करते। मैंने कहा ये 1000 है, ये 1000 क्या है, मैंने कहा यही क्या है, यही मात्रा है। यही क्या है, यही मात्रा है, यानी कि यही क्या है, मात्रा है जो वो खरीदता और बेचता है ग्राम में। ठीक है, ग्राम में। और यही क्या है, यही उसका क्रय मूल्य है रुपए में। मतलब 1000 ग्राम वस्तु है, 1000 रुपये में बेचता है। अगर वह अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचे तो इस 1000 रुपये की वस्तु को वह कितने में बेचेगा, तो आप बताएंगे 1000 में ही बेचेगा, 1000 में ही बेचेगा। लेकिन क्या करता है, लेकिन तौलते समय 10% की कमी कर देता है। तो जब 10% की कमी करेगा तब हम इसे वजन मान लेंगे, कितना, 1000 ग्राम। और अगर इस पर 10% की कमी करेगा या बेईमानी करेगा तो बेईमानी कितने की कर लेगा, 10% मतलब 100 ग्राम की। तो अगर 100 ग्राम की कर लेगा तो बेचेगा कितना, तो देगा कितना सामान, 900 ग्राम। इसका मतलब ये हो गया कि जब 1 किलो वजन उसे करना चाहिए था तो वो 900 ही ग्राम हुआ है, लेकिन उसने कितना बता दिया, 1 किलो हुआ है। ठीक है, तो 1 किलो करके बेचेगा, 1 किलो दे नहीं रहा है लेकिन 1 किलो बताकर बेच रहा है। अगर 1 ग्राम वस्तु का मूल्य 1000 रुपया है और वह इसी
क्रय मूल्य पर सामान को बेच रहा है तो उसने इसके लिए 1000 रुपये लिए हैं, लेकिन तौलते समय उसने क्योंकि 100% की क्योंकि उसने 10% की बेईमानी करी है, यानी कि 100 ग्राम कम तोला है, तो उसने दिया कितना होगा 900 ग्राम। और 900 ग्राम उसे कितने में पड़ा होगा, तो आप बताएंगे 900 रुपये में। लेकिन उसने कितने में बेचा है, बताएंगे 1000 रुपये में। तो उसे लाभ कितने का होगा, तो आप बताएंगे 100 रुपये का लाभ हो जाएगा। कितने पर, आप बताएंगे 900 लगाने पर, इनटू क्या हो जाएगा 100, क्योंकि हमें परसेंटेज में बदलना है। इसे हम हल कर लेंगे तो 2 जीरो से क्या होगा, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 का इसमें भाग दे दो तो आंसर आ गया 11 सही 1/9%। तो जब वह 10% की बेईमानी करेगा तो एक्चुअल में उसका लाभ कितना होगा, तो एक्चुअल में उसका लाभ होगा 11 सही 1/9%। ठीक है। इस क्वेश्चन को क्या और किसी तरीके से बनाया जा सकता है, तो आप बताएंगे बिल्कुल। हम लोग इस चीज़ को पढ़े थे परसेंटेज में, और परसेंटेज में हम लोग पढ़े थे कि जब एक ही प्रतिशत परिवर्तन होता है, एक ही प्रतिशत परिवर्तन किया जाए, चाहे वो मात्रा में हो, चाहे रुपए में हो, चाहे संख्याओं में हो, हम उसे डायरेक्ट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं भाई, तो डायरेक्ट इसे हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो समझिएगा कैसे बना सकते हैं। तो मैंने कहा आपको देखना था कि इसमें जो प्रतिशत परिवर्तन है वो कैसा है, कह रहा है तौलते समय 10% की कमी कर देता है। तो कैसा परिवर्तन है, 10% कमी का। तो 10% कमी का मतलब माइनस, ठीक है, माइनस 10% का फ्रैक्शन लिखेंगे आप, कितना होगा 1/10। कमी का मतलब ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से माइनस कर देंगे, उसका फ्रैक्शन आ जाएगा 1/9। और आपको पता होगा कि 1/9 किसका फ्रैक्शन होता है, 1/9 किसका फ्रैक्शन होता है, 11 सही 1/9% का। बस यही क्या हो गया आपका आंसर। तो हम इसे डायरेक्ट भी बना सकते थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही 2 परिवर्तन होंगे फिर ये इस वाले मेथड से नहीं बनेगा, फिर ये इस वाले मेथड से क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा, ठीक है। तब हम इसे इसी मेथड से बनाएंगे। तो ये बेस मेथड है और ये मेथड भी इस पर लग सकता है, ठीक है। चलिए, अपेक्षा है आपको समझ में आया होगा। अगर क्लास हमारी समझ में आए और आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर सामान बेचने का दावा करता है, लेकिन तौलते समय 20% की बेईमानी कर देता है। लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो, पहले मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट तरीके से। तौलते समय क्या करता है, तौलते समय 20% की बेईमानी करता है। बेईमानी का मतलब कम तौलता है। तो आप बताएंगे, देखो, अगर बेचते समय कम तौलता है तो बेईमानी करता है, मतलब कमी करता है। अगर खरीदते समय 20% तौलता है तो इसका सेंस लाभ में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेंस कैसा है, कमी का। तो आप बताएंगे 20% का आप बना लेंगे फ्रैक्शन। कितना होता है 1/5। कमी का मतलब क्या हो गया, कमी का मतलब हो गया 1/4। और 1/4 किसका फ्रैक्शन होता है, तो आप बताएंगे 25% का। जिन लोगों को ये फ्रैक्शन ना समझ में आ रहे हो वो लोग प्लेलिस्ट पर जाइएगा और एक बार परसेंटेज वाले सारे क्लास देखिएगा, ठीक है। उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि किसी प्रतिशत संख्या को फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है और किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदला जाता है। किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भाग किया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 20%, तो अगर मुझे 20% का फ्रैक्शन बनाना है तो मैं लिखूंगा 20% को फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या किया जाएगा, 20 में 100 से भाग देंगे, और 20 में जब 100 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 1/5। ये हो गया 20% का फ्रैक्शन। और अगर आपसे कहा जाए कि अगर मान लो कोई फ्रैक्शन है, जैसे मान लो 1/4 है, इसे बदलना है परसेंटेज में, तो कैसे बदलेंगे, तो बदलेंगे 100 से गुणा करके। 100 से गुणा करेंगे तो देखो ये कट जाएगा 25 बार में, आंसर कितना आ जाएगा 25%। इसीलिए मैंने 1/4 को क्या लिखा है 25%, ठीक है। तो एक तो तरीका ये रहा। दूसरा तरीका क्या है, सेम वैसे ही कि एक दुकानदार क्रय मूल्य पर सामान बेचने का दावा करता है। तो मैंने माना कि उसने क्या किया है, 1000 ग्राम वस्तु खरीदी है। कितनी खरीदी है, 1000 ग्राम वस्तु खरीदी है, ठीक है। 1000 ग्राम वस्तु खरीदी है कितने में, तो 1 ग्राम वस्तु का मूल्य 1 रुपया, इसलिए 1000 ग्राम वस्तु का मूल्य हम कितना मान लेंगे 1000 रुपया, ठीक है। फिर कहता हुआ क्रय मूल्य पर ही सामान बेचने का दावा करता है। तो अगर क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है तो 1000 में खरीदा होगा, बेचा भी कितना होगा 1000 में। लेकिन तौलते समय बेईमानी कर ली उसने, कितने की, कह रहा 20% की। तो 20% मतलब क्या हो गया, तो आप बताएंगे 200।
तो अगर 20% यानी कि 200 ग्राम की बेईमानी कर ली तो उसने वस्तु कितनी बेची है, 800 ग्राम। और 800 ग्राम उसे कितने की पड़ी होगी, तो आप बताएंगे क्योंकि 1 ग्राम वस्तु का मूल्य क्या है, 1 रुपया है। 1 ग्राम वस्तु का मूल्य क्या है, 1 रुपया है। 1 रुपया है, इसलिए 800 ग्राम उसे कितने में पड़ी होगी, 800 रुपये में। लेकिन उसने 1 किलो कह के बेची है, तो 1 किलो कितने में बेची होगी, कहा उसने जितने में खरीदी थी, खरीदी कितने में थी, 1000 में, तो बेची भी 1000 में है। लेकिन उसे इसका क्रय मूल्य कितना पड़ा है, 800 रुपये, तो उसे लाभ हो जाएगा कितने का, 200 का। कितना सामान देने पर, दे जरूर रहा है 1 किलो कहकर, लेकिन दे तो 800 ही ग्राम रहा है। तो आप बताएंगे 800 ग्राम पर या 800 रुपये पर, इसी को कर लेंगे सॉल्व। तो देखो इससे ये कट गया 4 बार में, 4 से ये कट गया आपका 25 बार में, तो उसे कितने % का लाभ होगा, तो आप बताएंगे 25% का लाभ होगा। ठीक है, समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, है ना। अगला प्रश्न क्या है कि एक बेईमान दुकानदार 10% के लाभ पर सामान बेचने की बात करता है और तौलते समय 10% की बेईमानी करता है, तो पूरे सौदे में कुल कितने % का लाभ होगा। देखो इस पर स्टार लगा लो। ये क्वेश्चन फ्रैक्शन मेथड से नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, इसकी एक वजह है। वजह क्या है, जो लाभ लेता है वो क्रय मूल्य पर लेगा, और जो तौलते समय बेईमानी करेगा वो किस पर करेगा, वो वजन पर करेगा। तो दो अलग अलग बातें हैं। हम कभी भी किलोग्राम को रुपए में नहीं बदल सकते और रुपए को किलोग्राम में, इसलिए इसमें फ्रैक्शन मेथड नहीं लगेगा। 2% परिवर्तन हो और उनमें फ्रैक्शन मेथड लगे, इसके लिए ज़रूरी है कि वो दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज होते हों, यानी कि उन दोनों का आपस में कोई ना कोई संबंध हो। यहाँ पर किलोग्राम और रुपए का कोई संबंध नहीं होता है, इसीलिए क्या होगा, इस पर फ्रैक्शन मेथड नहीं लगेगा। बहुत सारे लोग इसका आंसर 21% लगा देते हैं एकदम जल्दबाजी में, जो कि गलत है। तो फिर इसका आंसर भाई कितना बनेगा, तो आप समझिएगा। मैंने कहा एक वस्तु को एक दुकानदार है जो क्या करा है, 1000 ग्राम वस्तु खरीदा है ना, और कैसे बेचता है, कह रहा एक बेईमान दुकानदार 10% के लाभ पर सामान बेचने की बात करता है। तो अगर उसने 1 किलो सामान खरीदा होगा, है ना, 1 किलो का मतलब क्या हो गया, 1000 ग्राम हो गया। और ये 1000 ग्राम उसने कैसे खरीदा होगा, तो हमने कहा 1 ग्राम वस्तु का मूल्य 1 रुपया है, तो 1000 ग्राम वस्तु का मूल्य क्या हो गया, तो आप बताएंगे हो गया 1000 रुपया। तो इसी 1000 पर लाभ लेगा, और कितने का लाभ लेगा, कह रहा 10% का। अगर 10% का वो खुला लाभ लेगा तो इस वस्तु को कितने में बेच रहा होगा, 1100 में कह के बेच रहा होगा कि भाई हम 1000 की लाए हैं और हम 10% लाभ लेते हैं आपसे, तो इसका मतलब वह वस्तु कितने में बेच रहा होगा, 1100 में। लेकिन जब ये 1000 ग्राम तौल के देगा, तब उस समय क्या करेगा, कह रहा इसमें 10% की बेईमानी कर लेगा। 10% की बेईमानी मतलब 100 ग्राम की बेईमानी। तो 100 ग्राम की बेईमानी मतलब ये कितना सामान देता होगा, 900 ग्राम। और 900 ग्राम इसे कितने में पड़ा होगा, तो आप बताएंगे 900 रुपये में। कितने में पड़ा होगा, 900 रुपये में। तो अगर 900 रुपये में ये लाया है और बेच कितने में रहा है, 1100 में, तो लाभ कितने का होगा, आप बताएंगे 200 का। कितने पर होगा, तो आप बताएंगे होगा 900 पर, इंटू क्या हो गया, 100। बस इसी को सॉल्व कर लो। तो ये हो गया 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कैंसिल। 9 से इसमें भाग दे दो, तो 9 से भाग दोगे, देखो कितनी बार चला गया, तो चला गया 9 दूनी 18, बचा कितना 2, फिर से भाग चला गया 9 दूनी 18, बचा कितना 2, जिसमें 9 से भाग देना बाकी है। तो राइट आंसर क्या आएगा, राइट आंसर आएगा 22 सही 2/9%, ना कि 21%। राइट आंसर क्या आएगा, 22 सही 2/9%, ना कि 21%। तो इसलिए इस पर लगा लेना है स्टार। अब ये क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन मेथड से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैंने उसकी वजह भी आपको बता दी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है अगला प्रश्न, कह रहा एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कैसे बनाएंगे, सेम पिछले वाले की तरह। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है, तो मैंने कहा वह 1000 ग्राम वस्तु खरीदता और बेचता है, और 1000 ग्राम वस्तु से 1000 रुपये की पड़ती है, तो वो बेच कितने में रहा है, कहा 1000। कह रहा ना कि क्रय मूल्य पर ही बेचता है, इसका मतलब 1000 में बेच रहा है। लेकिन 1 किलो की जगह पर कितना बाट इस्तेमाल कर रहा है, 960 ग्राम, यानी कि 1 किलो की जगह कितना सामान दे रहा है, तो आप बताएंगे केवल 960 ग्राम दे रहा है। तो 960 ग्राम उसे एक्चुअल में कितने का पड़ा होगा, 960 का ही, तो उसे कितने का लाभ होगा, तो आप बताएंगे लाभ हो जाएगा 40 का।
कितने पर होगा, तो आप बताएंगे 960 पर होगा। इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 100। बस इसी को हल कर लो। अगर हल करेंगे देखो 0 से 0 कट गया है ना, और ये कट गया 4 से कितने बार में, तो 4 से कट गया 4 दूनी 8 है ना, बचा 1, 4 चौकू 16, यानी कि कितनी बार में कट गया, तो आप बताएंगे कट गया 24 बार में। अब ये कट सकता है क्या, तो आप बताएंगे हाँ, फिर से हम इसे काट देते हैं 4 से ही। ये कट गया 6 बार में और 4 से ये कट गया आपका 25 बार में। 6 का भाग दे दो 25 में तो कितनी बार गया, तो आप बताएंगे 6 चौकू 24, बचा 1 जिसमें 6 से भाग देना बाकी है, तो क्या होगा उसे 6 से ही 1/4% का लाभ होगा। ये हो गया आपका राइट आंसर। समझ में आया, बहुत अच्छी बात है, आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। अगर आपने अभी तक पिछले वाले क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, पूरा परसेंटेज मैंने पढ़ाया हुआ है, आप परसेंटेज देखिएगा। फिर लाभ हानि में भी 13 क्लास इससे पहले हो चुके हैं, ये 14वां क्लास है, तो वो भी देखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्या है, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम ही तौलता है। बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। तो ऐसा एक क्वेश्चन अभी मैंने जस्ट आपको कराया है, ठीक है। तो मेरी ये अपेक्षा है कि आप इस प्रश्न को स्वयं से करेंगे और हमें कमेंट करके आंसर बताएंगे, ताकि हम ये समझ पाएँ कि आपको हमारे द्वारा जो बातें पढ़ाई जा रही हैं या जो बताई जा रही हैं, ठीक है, वो समझ में आ रही हैं या नहीं। और कमेंट ज़रूर करिएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कमेंट में बताएंगे। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। कह रहा एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर सामान बेचने का दावा करता है, लेकिन तौलते समय 20% की बेईमानी कर लेता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कैसे बनेगा, तो आप मान लेंगे कि एक दुकानदार है जो 1000 ग्राम वस्तु खरीदता है, 1000 ग्राम वस्तु ही खरीदता है और 1000 रुपये और 1000 ग्राम वस्तु ही बेचता है। तो आप बताएंगे एक वस्तु 1 ग्राम जो मूल्य होता है, 1 ग्राम वस्तु का जो मूल्य होता है वो है 1 रुपया, इसलिए 1000 ग्राम वस्तु का मूल्य होगा 1000 रुपया। अब दुकानदार कैसे बेचता है, कह रहा वह बता के बेच रहा है कि वह 10% लाभ ले रहा है। तो ये 10% लाभ किस पर लेगा, तो आप बताएंगे ये 10% लाभ लेगा 1000 पर। तो 1000 का 10% कितना बनेगा, तो आप बताएंगे 1000 का 10% बनेगा 100 रुपया, यानी कि 100 रुपये के लाभ पर बेचता है तो कितने में बेच रहा होगा, 1100 में। फिर दूसरा जो है दूसरी कलाकारी क्या करता है, कह रहा तौलते समय कर देता है। क्या कलाकारी है, कह रहा तौलते समय 20% की बेईमानी कर लेता है, मतलब तौलते समय 20% कम तौलता है। अगर 20% कम तौलता है तो कितना कम तौलता है, तो आप बताएंगे 200 ग्राम कम तौलता है। तो फिर कितना तौल के देता है, तो आप बताएंगे केवल 800 ग्राम। और 800 ग्राम उसे कितने में पड़ी होगी, 800 रुपये में, लेकिन वो बेच कितने में रहा है, 1100 में, क्योंकि वो 800 ग्राम ही सामान दे रहा है और 1 ग्राम वस्तु का मूल्य है 1 रुपया, इसलिए 800 ग्राम उसे कितने में पड़ी होगी, 800 रुपये में ही। लेकिन उसने कहा ये 1 किलो है, इसका मतलब 1 किलोग्राम का वो मूल्य ले रहा है और उस पर भी 10% लाभ, इसलिए उसने उसके लिए कितना रुपया चार्ज किया है, 1100। तो आप बताएंगे इस पर उसे कितने का लाभ होगा, टोटल हो जाएगा 300 का, कितने पर, 800 पर, ठीक है। इसी को बदलना है परसेंटेज में, तो गुणे 100, इसे हल कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 का 300 में गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 37 सही 1/2% का लाभ। तो लाभ कितना हो जाएगा, 37 सही 1/2% का लाभ, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% हानि पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 20% वजन कम तौलता है, 20% वजन कम तौलता है। कह रहा है तब वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो समझिएगा, मैंने कहा एक दुकानदार है जो 1000 ग्राम वस्तु खरीदता और बेचता है और 1 ग्राम वस्तु का मूल्य 1 रुपया है, इसलिए 1000 ग्राम वस्तु का मूल्य 1000 रुपया हो जाएगा।
अगर वह इस पर 44% हानि पर बेचता है तो आप बताएंगे 44% की हानि, तो 44% निकालेंगे, इसका कितना निकलेगा, 44% निकालेंगे तो कितना निकलेगा, तो आप बताएंगे 440 निकलेगा। 440 इसमें से घटा दो तो बचा कितना, 560, यानी कि वो 560 में बेच देता है 1000 का सामान। लेकिन काम क्या करता है, कह रहा तौलते समय वह 20% की बेईमानी कर लेता है। अगर तौलते समय 20% की बेईमानी कर लेता है तो इसका मतलब कितना कम तौलता है, तो आप बताएंगे 200 ग्राम कम तौलता है, तो कितना देता है, 800। और 800 उसे कितने में पड़ा होगा, तो आप बताएंगे 800 उसे पड़ा होगा 800 रुपये में ही, बेचा कितने में है, 560 में है, तो 560 में है, तो इसका मतलब उसे कितने की हानि होगी, तो आप बताएंगे हम लोग 800 में से क्या करेंगे, 560 घटा देंगे, बचेगा कितना, तो आप बताएंगे 0 4 यहाँ हो गया 7, है ना, यहाँ कितना बचा, 7, 7 में से 5 गया, कितना बचा, 2, यानी कि 240, 240 कितने पर, तो आप बताएंगे 800 पर, इनटू क्या हो गया, 100। बस इसी को हल कर लो, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, और ये आ गया 8 तियाँ 24, यानी कि कुल मिला के उसे हानि कितने की हुई है, तो आप बताएंगे उसे हानि हुई है 30% की, जो उसे दिख रही थी कितने की, कह रहा मैं तो 44% हानि पर बेच रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में उसे हानि कितनी हो रही है, तो आप बताएंगे एक्चुअल में उसे हानि हो रही है 30% की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है भाई, तो कह रहा एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% लाभ पर बेचने का वादा करता है, परंतु 20% वजन कम तौलता है और 37.1/2% लाभ कमाता है। X का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, तो आप बताएंगे एक दुकानदार है जो 1000 ग्राम वस्तु खरीदता और बेचता है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है कि 1 ग्राम वस्तु का मूल्य 1 रुपया मान के चलेंगे, तो 1000 ग्राम वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा, 1000 रुपया। अब इसे ये कैसे बेचता है, कह रहा इसे ये बेचता है X% के लाभ पर, तो X% ही हमें बताना है, तो हमें क्या करना है, X% लाभ का विक्रय मूल्य देखना रहेगा कि X% लाभ का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो वो अभी पता नहीं, ये बात यहीं पर खत्म हो गई। कह रहा परंतु वह 20% वजन कम तौलता है, तो दूसरी बात स्टार्ट हो गई। अब वजन मान लेते हैं 1000, अगर इसे वह 20% कम तौलता है तो कितना कम तौलता होगा, तो आप बताएंगे 200 ग्राम कम तौलता होगा, तो उसे 200 ग्राम कम तौलता होगा तो कितना हो जाएगा, 800। अब बताओ 800 की वस्तु को वो कितने में बेचे कि उसे 37.1/2% का कुल लाभ हो जाए, तो आप बताएंगे 37.1/2% का कुल लाभ, तो 37.1/2% का आप निकाल लेंगे फ्रैक्शन, कितना आता है भाई, याद है तो मच बेटर 3/8, नहीं तो आप क्या करेंगे, इसे सरल करके निकाल लेंगे। ठीक है, और अगर ये फ्रैक्शन में निकालना नहीं आ रहा है तो आप जाइएगा प्लेलिस्ट पर, वहाँ पर परसेंटेज का पहला, दूसरा और तीसरा क्लास देखिएगा। ठीक है, तो अब आप बताएंगे कि अगर उसे 37.1/2% का लाभ होता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई वस्तु 8 की रही होगी, 37.1/2% लाभ का मतलब 3 के लाभ पर 11 में बेची जा रही होगी। अगर 8 की होगी तो 11 में बेची जा रही होगी। ये कह रहा है कि वह वस्तु कितने की है, 800 की है, तो आप बताएंगे इसका मतलब 8 बराबर है 800 के, है ना, तो 1 बराबर है 100 के, तो इसका मतलब 11 बराबर कितने के होगा, तो आप बताएंगे 11 बराबर होगा 1100 के। ठीक है, इसका मतलब 800 की कोई एक वस्तु है जो कितने में बेची जा रही है, तो आप बताएंगे बेची जा रही है वो 1100 में। तो ये बताओ उसने जो X% लाभ लिया था क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य कितना था 1000, लेकिन बिच कितने में रही है 1100 में, तो कितने का लाभ ले रहा है, आप बताएंगे लाभ ले रहा है कितने का, 100 का, कितने पर 1000 पर, तो आप बताएंगे 100 जो है वो 1000 का कितना परसेंट है, 100 जो है वो 1000 का कितना परसेंट है। ठीक है, तो इनटू कर देंगे 100, बस इसी को हल कर लो, 1 0 2 0 1 0 2 0, इस 0 से ये 0, तो इसका मतलब कितने लाभ पर बेच रहा है वो, क्रय मूल्य पर 10% लाभ पर अपना सामान बेच रहा है, तभी तो ये 1100 बन पाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, अगर समझ में आया है तो ये निश्चित तौर पर आपको आगामी परीक्षाओं में हेल्प करने वाला है। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं सभी परीक्षाओं में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% हानि पर बेचता है और तौलते समय 20% की बेईमानी कर लेता है और 20% का लाभ कमाता है।
x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे भाई? तो सेम पिछला वाला तरीका कि एक दुकानदार 1000 ग्राम वस्तु बेचता है और 1000 ग्राम ही खरीदता है। कितने में? 1000 रुपये में। कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को x% हानि पर बेचता है। तो मैंने कहा चलिए x% की हानि पर बेचता है, कितने में? हमने कहा अभी हमें नहीं पता है। कह रहा और तौलते समय 20% की बेईमानी करता है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तौलते समय क्या करिएगा? 20% की बेईमानी करा लेते हैं, है ना। 20% की बेईमानी करता है तो भाई 20% बेईमानी करा लो। 20% बेईमानी का मतलब 200 ग्राम की बेईमानी, यानी कि कितने में बेचता होगा? कितना बेचता होगा? 800 ग्राम। कह रहा और 20% का लाभ कमाता है, x का मान ज्ञात कीजिए। तो 20% लाभ कमाएगा किस पर? कमाएगा तो इस पर ना, क्रय मूल्य पर। ठीक है, अपने क्रय मूल्य पर। और 800 ग्राम उसे कितने की पड़ी होगी? 800 की ही पड़ी होगी। अगर यह 20% का लाभ कमाता है तो आप निकाल देंगे भाई 20% का फ्रैक्शन। आप क्या करेंगे? आप निकाल देंगे 20% का फ्रैक्शन। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। तो 5 की कोई वस्तु होगी तो लाभ पर, 1 के लाभ पर बिचेगी कितने में? 6 में। तो अब ये वस्तु है कितने की? आप बताएंगे है कितने की? 800 की। तो 5 बराबर 800 के, 1 बराबर कितने के होगा? 16 पंजे 80, यानी कि 160 के। तो फिर ऐसे में 6 बराबर कितने के होगा? तो 16 का गुणा कर दो। क्या करो भाई? 16 का गुणा कर दो। कितने में? 16 नहीं, 160। 160 का गुणा कर दो 6 में। तो 16 छंग 96, यानी कि 960 ग्राम। यानी कि वह कितने में बेचता है? इसे बेचता है 960 रुपये में। तब वह पूछ रहा है उसे तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये जो हानि हो रही थी इसका, तो हानि कहाँ से होगी? तो आप बताएंगे हानि कहाँ से होगी? आप बताएंगे जो हानि पर बेचने का दावा करता है वो दावा कितना है? तो आप बताएंगे 100 का लाया था, 960 में बेच रहा है। 960 में बेच रहा है तो इसका मतलब कितने हानि पर बेचने का दावा कर रहा है? तो आप बताएंगे 40 रुपये। कितने पर ये हानि हो रही होगी? 40 की। ये 40 की हानि कितने पर हो रही होगी? उल्टा बनना है ना। हाँ ठीक है, ये 40 की हानि कितने पर हो रही होगी? तो आप बताएंगे कितने पर? 1000 पर। इनटू क्या हो गया? 100। इसे हल कर लो, 0 से 0 कैंसिल हो गया और 1 0 से ये कैंसिल हो गया। तो ये 4% हानि पर बेचता होगा। क्रय मूल्य पर 4% की हानि पर बेचता होगा। लेकिन क्योंकि वह 20% की बेईमानी करता है इसलिए 960 में बेच देता है और उसे 20% का लाभ भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन हानि वो कहाँ से बता रहा था? कि वह जितने में खरीदता है उस पर कितने % हानि की बात कर रहा है। तो कह रहा है हम 1000 में लाए लेकिन 4% की हानि में बेच रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है भाई? कह रहा है एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी करता है और बेचते समय 40% की चोरी करता है। वह अपनी वस्तुओं को 10% हानि पर बेचने का वादा करता है, तो लाभ ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है आपको? लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, लाभ ज्ञात करना है आपको। कह रहा है एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी करता है। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है। देखो, एक जो दुकानदार है वो करता क्या है? वो हमेशा 1000 ग्राम वस्तु ही खरीदता है और 1000 ग्राम वस्तु का क्रय मूल्य हमें कितना मानना है? 1000 रुपये मानना है। ये सीधी सी बात है। फिर वो क्या कह रहा है? कह रहा एक दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी करता है। 20% की चोरी करता है, इसका मतलब क्या है? आप बताएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 20% ज़्यादा तौल लेता है। तो 20% ज़्यादा तौल लेता है मतलब कितना ज़्यादा तौल लेता है? 200 ग्राम। तो इसका मतलब कितना तौल लेता होगा? तो आप बताएंगे तौल लेता होगा 1200 ग्राम 1 किलो की जगह। कितना तौल लेता होगा? 1200 ग्राम। और अगर 1 किलो की जगह 1200 ग्राम तौल लेता है तो इसके लिए रुपया कितना देता होगा? तो आप बताएंगे रुपया तो 1000 देगा। क्यों? क्योंकि उसने बेईमानी करी है तौलते समय और हमने माना है कि 1000 ग्राम वस्तु का मूल्य 1000 रुपया है, तो वो तो 1000 ग्राम ही ले रहा है, लेकिन 20% की बेईमानी कर लेता है तो बेईमानी पहला पैसा थोड़ी देगा। तो इसका मतलब 1200 ग्राम लेता है कितने में? 1000 में। फिर क्या कह रहा है? और बेचते समय 40% की चोरी कर लेता है। अब ये चोरी कहाँ करेगा? तो फिर से समझो, वो बेचेगा 1000 ग्राम और यहाँ पर क्या करेगा? 40% की चोरी कर लेगा, यानी कि 40% कम तौलेगा। अगर 1000 से 40% कम तौलेगा तो कितना कम तौलेगा? तो इसका 40% निकालेंगे तो 400 ग्राम आएगा। तो इसका मतलब कितना तौल के देता होगा? 600 ग्राम। कितना देता होगा? 600 ग्राम। और क्या है सेंटेंस?
कह रहा है वह अपनी वस्तुओं को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है। तो 10% की हानि कहाँ पर लेगा? आप बताएंगे अपने क्रय मूल्य पर 1000 पर। यही तो उसका क्रय मूल्य हुआ। उसने 1000 ग्राम वस्तु जो है वो 1000 रुपये में खरीदी थी, लेकिन उसने बेईमानी कर ली 20% की, इसलिए उसे 1200 ग्राम पड़ी है 1000 रुपये में, लेकिन उसके लिए तो क्रय मूल्य 1000 ही है। यहाँ पर वह 10% हानि पर अपना सामान बेचने की बात करता है, तो इसका 10% अगर हानि निकालेंगे तो कितना आएगा? तो आप बताएंगे 100 रुपये आएगा। तो ये वह कितने में बेच रहा है? आप बताएंगे 900 रुपये में। कैसे बेच रहा है? 900 रुपये में। अब देखो क्वेश्चन क्या बना? क्वेश्चन बना कि 1200 ग्राम वस्तु 1000 रुपये में खरीदी गई है और 600 ग्राम वस्तु 900 रुपये में बेची गई है। तो बताइएगा कितने % का लाभ या हानि होगी। और लाभ और हानि कैसे पता लगेगी? तो आप बताएंगे जब हमें समान वस्तु का क्रय मूल्य और समान वस्तु का विक्रय मूल्य पता हो, तभी हम जान पाएंगे कि वस्तु को बेचने पर लाभ हुआ या हानि। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर खरीदा है 1200 ग्राम और बेचा कितना है? 600 ग्राम। तो आपको क्या करना है? समान मात्रा ही खरीदनी और बेचनी है। तो हम इसे भी 1200 ग्राम बना लेते हैं। हम इसे भी क्या करते हैं? 1200 ग्राम बना लेते हैं। तो आप बताएंगे 1200 ग्राम बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 600 ग्राम 2 बार में बेचनी पड़ेगी। और एक बार बेचने पर हमें रुपया कितना मिल रहा है? हमें रुपया मिल रहा है 900। तो 2 बार बेचने पर रुपया कितना मिलेगा? तो आप बताएंगे 1800। तो अब ये जो 1200 ग्राम वस्तु है, अब जो ये 1200 ग्राम वस्तु है वो बिक रही है कितने में? 1800 में। और हम खरीदे कितने में थे? 1000 में। अब क्वेश्चन को सिर्फ आपको क्या करना है? यहाँ से समझना है कि वह 1200 ग्राम वस्तु खरीदा है कितने में? 1000 में। और फिर वह 1200 ग्राम वस्तु बेचा है कितने में? 1800 में। तो इसका मतलब उसे लाभ होगा या हानि होगी? तो आप बताएंगे लाभ हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। कितने का लाभ हो जाएगा? तो आप बताएंगे भाई खरीदा था 1000 में, बेचा है 1800 में, तो लाभ कितने का होगा? आप बताएंगे 800 का होगा। कितने पर होगा? 1000 पर होगा, ठीक है, इंटू 100। इसे सॉल्व कर लो तो 3 0 से 3 0 कैंसिल, कितना बचा? 80%। बस यही क्या हो गया? आंसर। समझ में आया? बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ना समझ में आए एक बार रोक के दोबारा देखिएगा, ठीक है। चलिए, और इसके लिए शुरुआत से क्लास देखना ज़रूरी है, तभी आप समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? कह रहा एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% ज़्यादा अंकित मूल्य लिखता है और ग्राहक को 20% का बट्टा देता है। बेचते समय वह 800 ग्राम वजन प्रयोग करता है। 800 ग्राम वजन प्रयोग करता है, मतलब इसमें होगा कि 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम वजन प्रयोग करता है। लाभ ज्ञात कीजिए, ठीक है, लाभ ज्ञात कीजिए। तो कैसे बनेगा भाई क्वेश्चन? कह रहा एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% ज़्यादा अंकित करता है। तो पहले इसी वाली बात को समझ लेते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि कोई व्यक्ति जो है 100 रुपये की कोई वस्तु लाया होगा, तो 40% उसने ज़्यादा अंकित किया होगा, यानी कि इस पर कितना लिख दिया होगा? 140। फिर कह रहा और ग्राहक को 25% का बट्टा देता है। तो भाई ये बट्टा किस पर देगा? 40% का जो बट्टा है वो किस पर देगा? तो आप बताएंगे 40% का बट्टा देगा अंकित मूल्य पर। तो पहले वह 100 रुपये की लाता है और फिर उस पर 40% क्या करता है? अधिक अंकित करता है, तो आपका बना 140। फिर इस पर 35% का बट्टा देता है, ठीक है। तो इस पर क्या करता है भाई? 35% का बट्टा देता है। 1 मिनट, तो इसका आप 35% निकाल लो। 35% कैसे निकालेंगे? तो निकलेगा 140 का 35% मतलब 35/100। इसे हल कर लो, ठीक है। सॉरी 35% कहाँ, कितना बट्टा देता है? 25% का बट्टा देता है भाई, है ना। तो आप 140 का निकाल लेंगे कितना? 25%। 140 का निकाल लेंगे आप 25%। 25% मतलब 25/100। 25 चौकू हो गया 100। 4 से इसे काट दो तो 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 पंजे 20, कितना आ गया? 35। यानी कि जब इस पर वो 25% का बट्टा देगा, तो वो बट्टा जो 25% का होगा वो रुपए में कितना हो जाएगा? आप बताएंगे 35 का। तो इसका मतलब 140 की वस्तु कितने में बिकेगी? 105 में। खरीदी कितने में गई थी? तो आप बताएंगे खरीदी तो 100 में गई थी। इसका मतलब वो कैसे बेच रहा है? 5% लाभ पर बेच रहा है, ये बना।
तो इसका मतलब क्वेश्चन ये बना कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 40% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन तौलते समय 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, तो उसे कुल कितने % का लाभ होगा। यानी कि एक क्वेश्चन में ही 2 क्वेश्चन आपके बने हुए हैं। इसका मतलब क्या बना, सीधा सा समझिएगा। इसका मतलब ये बना कि एक व्यक्ति है जो 1000 ग्राम वस्तु खरीदा है। कितने में खरीदा है, तो आप बताएंगे 1000 रुपये में खरीदा है। और वह अपनी वस्तुओं को कैसे बेचता है, 1 मिनट, है ना, कितना खरीदा है, 1000 ग्राम खरीदा है। और वह अपनी वस्तुओं को कैसे, 1000 ग्राम कितने में खरीदा होगा, 1000 रुपये में खरीदा होगा। इतनी बात बन गई। अब वह अपनी वस्तुओं को क्या कह रहा है, 40% मूल्य ज़्यादा अंकित करता है, फिर 25% की छूट देता है। अगर 40% ज़्यादा अंकित करे, फिर 25% की छूट दे, तो उसका सामान कैसे बिकेगा, बिकेगा 5% लाभ पर। तो इसका मतलब बना ये 5% लाभ यहाँ पर लिया होगा। और अगर हम इसका 5% निकालते हैं, 1000 का आप निकालेंगे 5%, तो लिखेंगे 5/100। इसे सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आया, 50। तो अगर 5% का लाभ लेगा तो इसे इसने बेचा होगा 1050 में। ये बात समझ में आई। ये 5% का लाभ हमने कहाँ से निकाला है, इस वाली बात से निकाला है कि वह 40% पहले ज़्यादा मूल्य अंकित करता है, फिर 25% की छूट पर सामान बेचता है, तो उसे इसमें 5% का लाभ होगा। तो 1000 की वस्तु को सारा काम होने के बाद वह 1050 में बेचता होगा, लेकिन तौलते समय क्या करता है, कह रहा 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम वस्तु का प्रयोग करता है, यानी कि 800 ग्राम ही बेच रहा है। कितने में, 1050 में। ठीक है। तो अब बात ये आ गई कि वह 1000 ग्राम 1000 रुपये में खरीदता है और 800 ग्राम 1050 रुपये में बेचता है, तो उसे कितने % का लाभ होगा। तो लाभ हानि के लिए सेम कॉन्सेप्ट कि जितना सामान खरीदा था उतना ही सामान बेचे, यानी कि दोनों की मात्रा कैसे होनी चाहिए, बराबर। और अगर दोनों की मात्रा बराबर होनी चाहिए तो 1000 ग्राम ही खरीदा होता, 1000 ग्राम बेचा होता, लेकिन 1000 खरीदा है, 800 बेचा है, तो हम इन दोनों का एलसीएम लेके इन्हें कर लेते हैं बराबर। एलसीएम लेके इन्हें कर लेते हैं बराबर, तो इन्हें कितना बनाया जा सकता है, तो आप बताएंगे 4000 बनाया जा सकता है। 4000 बनाने के लिए यहाँ पर हम लोग गुणा कर देंगे कितने से, तो हम यहाँ पर गुणा कर देते हैं 4 से। ठीक है। और जब इधर 4000 ग्राम खरीदेगा तो रुपया भी 4000 हो जाएगा, यानी कि इधर भी 4 से गुणा हो जाएगा। और इसे अगर मुझे 4000 बनाना है तो यहाँ गुणा कितने का करना पड़ेगा, 5 का। तो इसका मतलब गुणा इधर भी मुझे 5 से ही करना पड़ेगा। अब समझिएगा एक बात, अगर हम देखें तो क्वेश्चन ये बना कि 4000 ग्राम वस्तु जो है वो खरीदी गई है कितने में, 4000 रुपये में, 4000 रुपये में। और बेची कैसे गई है, तो आप बताएंगे ये वाला विक्रय मूल्य है। आप बताएंगे तब 4000 ग्राम वस्तु है ना, बेची गई है कैसे में, 5 का इसमें गुणा कर दो तो 0, 5 पंजे 25 है ना, और फिर 5 एकन 5। तो आप बताएंगे बेची गई है 5250 में, तो लाभ होगा या हानि होगी, तो आप बताएंगे लाभ होगा भाई। कितने का लाभ हो जाएगा, तो आप बताएंगे लाभ हो जाएगा 1250 रुपये का। कितने पर, बताएंगे 4000 रुपये पर, इंटू क्या हो जाएगा 100। इसे हल कर लो, 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 और 0, तो ये सब कट गया भाई। अब 4 से इसमें भाग दे दो, तो 4 से भाग दिया कितनी बार गया, तो आप बताएंगे 4 से भाग दिया 4 3 12, फिर 4 एकन 4 दशमलव, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 31.25% का लाभ होगा। राइट आंसर क्या आएगा, 31.25% का लाभ होगा। ठीक है, 31.25% का लाभ होगा। बहुत सरल भाषा में हम लोगों ने क्वेश्चन पर डिस्कस किया हुआ है। अपेक्षा है कि आपको समझ आया होगा, और अगर समझ आ रहा है और क्लास भी पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक भी करिएगा और कमेंट भी करिएगा। ठीक है। बहुत सारे लोग क्लास देख रहे हैं लेकिन क्लास को लाइक नहीं करते हैं भाई, है ना। अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो एक लाइक भी किया करिए, है ना, उसी से हम लोगों का भी हौसला बढ़ा रहेगा भाई। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा मूल्य अंकित करता है और ग्राहक को 10% बट्टा देता है। बेचते समय वह 1 किलोग्राम की जगह क्या करता है, 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, और खरीदते समय वह 1 किलो की जगह
1100 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। तो लाभ ज्ञात कीजिएगा। तो पहली लाइन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित करता है। कितना ज़्यादा अंकित करता है भाई? 20% ज़्यादा अंकित करता है ना? हाँ, 20% ज़्यादा अंकित करता है। तो मैंने कहा एक वस्तु लाई गई होगी 100 में, 20% ज़्यादा अंकित करेगा तो 120 कर देगा। फिर क्या करता है? वह ग्राहक को 10% का बट्टा देता है। तो यहाँ से बट्टा देगा अंकित मूल्य पर। तो अगर यहाँ से 10% का बट्टा देगा तो 10% कितना बनेगा? 12 इसमें से घटा दो तो कितना आ जाएगा? 108। यानी कि कोई वस्तु 100 की है और कितने की बेची जा रही है? तो आप बताएंगे 108 की। तो इसका मतलब कितने लाभ पर बेची जाएगी? तो आप बताएंगे 8% लाभ पर बेची जा रही है। कितने पर बेची जा रही है? 8% लाभ पर। अब दूसरी बात देखते हैं। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि अब बेचते समय वह 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है और खरीदते समय 1 किलोग्राम की जगह 1100 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। तो पहली बात तो ये समझिएगा कि आप हमेशा बनाएंगे पहले 1000 ग्राम ही। 1000 ग्राम वस्तु का मूल्य कितना? तो आप बताएंगे 1000 रुपये। कितना? 1000 रुपये। लेकिन इसने क्या किया है? कह रहा है कि खरीदते समय 1 किलोग्राम की जगह उसने वजन कितना प्रयोग किया है? बताएंगे 1100। यानी कि उसने 1100 ग्राम ले लिया है। कितने में? बताएंगे 1000 रुपये में। कितने में? 1000 रुपये में। ये बात समझ में आई? ठीक है। फिर क्या करता है? कह रहा कि और वह इतनी प्रक्रिया के बाद बेचता है। कितनी प्रक्रिया के बाद? कह रहा 20% वह पहले क्रय मूल्य में वृद्धि करता है, फिर अंकित मूल्य बनाता है, फिर उस पर 10% की छूट देता है। तो इन सारे परिवर्तन के बाद उसे क्या होगा? 8% का लाभ होगा। तो 8% का लाभ किस पर होगा? आप बताएंगे इस पर होगा, क्रय मूल्य पर। तो 1100 ग्राम खरीदा है 1000 में, यही तो 8% का लाभ होगा। तो इसका 8% क्या निकल के आएगा? आप बताएंगे 80 रुपये। यानी कि यह इस वस्तु को कितने में बेच रहा है? 1080 रुपये में बेच रहा है। लेकिन कर क्या रहा है? कह रहा है कि 1 किलो की जगह, ये लिखा हुआ है, बेचते समय 1 किलो की जगह 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। तो अब यहाँ 1 किलोग्राम की जगह कितना देगा? आप बताएंगे तो दे 900 ही ग्राम रहा है। यानी कि 900 ग्राम वस्तु कितने में बेच रहा है? तो आप बताएंगे 900 ग्राम बेच रहा है 1080 में। अब ये आपका क्वेश्चन बना कि उसने 1080 में 900 ग्राम बेचा है और वह 1100 ग्राम खरीदा था कितने में? 1000 में। तो उसे कितने % का लाभ हानि होगा? तो आप बताएंगे जब समान वस्तु खरीदेगा, वस्तु की समान मात्रा खरीदेगा और समान बेचेगा, तभी तो लाभ हानि पता लगेगा। तो आपको इन मात्राओं को कर लेना है समान करने के लिए यहाँ 9 से गुणा, तो यहाँ पर भी क्या होगा? 9 से गुणा। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको? 11 से गुणा, तो यहाँ भी होगा 11 से गुणा। बस अब आप बना लो। तो मैं ये बात इस बार इधर लिख लेता हूँ। तो ये हो गया आपका 11 निम 99, है ना? यानी कि 9900 ग्राम वस्तु का खरीदता है कितने रुपए में? 9000 रुपये में। ठीक है, 9000 रुपये में। और बेचता कैसे है? तो आप बताएंगे 9900 ग्राम वस्तु ही वो बेचता है। बेचता कितने में है? ठीक है, तो भाई इसमें 11 का गुणा कर दो। तो देखो पहले क्या आ गया? 0, फिर 11 अट्ठे 88 हो गया, और फिर हो गया 11 एकन 11, ये हो गया। तो अब देखो खरीदा कितने में था? 9000 में। बेचा कितने में? 11880 में। तो लाभ कितने का हो गया? 2880 का हो गया। कितने पर? तो आप बताएंगे हो गया है 9000 पर। ठीक है, 9000 पर इंटू क्या? 100। इसे हल करो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो और कैंसिल, इसका इसमें भाग दे दो। तो कितनी बार चला गया? 9 तियां 27 बचा 1, 9 दूनी 18, यानी कि 32% का लाभ होगा। यानी कि 32% का लाभ होगा। तो ये आपके क्वेश्चन थे। बेईमानी पर आधारित प्रश्न बोल सकते हैं इन्हें, या फिर गलत बाट प्रयोग पर आधारित प्रश्न बोल सकते हैं इन्हें। ठीक है, या फिर हम नाप तौल पर आधारित प्रश्न इन्हें बोल सकते हैं। अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम से ये चैप्टर दिया गया है। हमने इस पर बहुत बेसिक से लेकर और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस पर चर्चा की हुई है। अगर आपको हमारा ये क्लास पसंद आया है ना, तो भाई हमारी मेहनत को इतना तो हक दीजिएगा ही कि एक लाइक बना दीजिएगा। ठीक है, एक लाइक करिएगा और वीडियो पर कमेंट भी करिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और चैनल को अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले किसी दिन ऐसे ही और बेहतरीन टॉपिक और क्वेश्चंस के साथ में। तब तक पढ़ते रहिएगा। ठीक है,
जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।